हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदाबंद तारीफ करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं तेरे चरणों में आता हूँ तेरे नाम की तारीफ करते हुए, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब जन अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, उसके नाम की तारीफ करो सब जन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। खुदावंद तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, तुम महान परमेश्वर है। तूने मुझे संभाल के रखा परमेश्वर, हर बीमारी से बचा के रखा, हर कमी घटी से बचा के रखा, मुझे अपने हाथों में लेके चलाया, अपनी दया को मुझ पे बनाए रखा परमेश्वर। तेरे नाम का धन्यवाद हो, तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। रब्बा शाखंदा नखा रोखोंदो नको रेबे से खेदेने के या रब्बा खंदा नखा रब्बा बाबा बाबा शाखंदा नखा रोखोंदो नको रेबे से खेदेने के या रब्बा खंदा नखा रब्बा शाखंदा नखा रोखोंदो नको रेबे से खेदेने के या करे त्रेबे खेदेने के रोखोंदो नको या रब्बा खंदना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, तो धन्य परमेश्वर है, तो महिमा का योग्य परमेश्वर है, तो सामर्थ्य परमेश्वर है, तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तो दयालु परमेश्वर है, तो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, तो लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है, मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। खुदाबंद तो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, तो सदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, मैं तेरी हजूरी में आता हूँ तेरे नाम की तारीफ करते हुए, तेरे नाम का धन्यवाद करते हुए। हालेलुया 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 हालेलुया। रब्बा शाखंदा नखा रोखोंदो नको रेबे से खेदेने के या रब्बा खंदा नखा रब्बा बाबा बाबा या रब्बा खंदा नखा रोखोंदो नको रेबे से खेदेने के या रब्बा खंदना रोखोंदो नको रेबे से खेदेने के या रब्बा खंदना। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू महान परमेश्वर है। सब जन परमेश्वर की तारीफ करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उसके नाम का धन्यवाद करो। वो आपकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। उसने आपको संभाल के रखा, आपको अपने हाथों में लेके चलाया, हर बीमारी से बचा के रखा। उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन अपने हाथों को उठा के। रब्बा शाखंदा नखा रोखोंदो नको रेबे से खेदेने के या रब्बा खंदा नखा रब्बा या रब्बा खंदा नखा रोखोंदो नको रेबे से खेदेने के करे त्रेबे खेदेने के या रहंदा न खंदना रोखोंदो नको रब्बा बाबा शाखंदा नखा रेबे से खेदेने के। पिता परमेश्वर, मैं आज की शाम के लिए तेरी तारीफ करता हूँ, तेरी हजूरी के लिए तेरी तारीफ करता हूँ परमेश्वर। पिता खुदावंद, तेरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर के आंगनों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। पिता परमेश्वर, मैं तेरे आंगन में तेरी हजूरी में धन्यवाद के साथ प्रवेश करता हूँ, क्योंकि तेरी हजूरी में आनंद की भरपूरी है, चंगियाई है, छुटकारा है, पवित्र आत्मा का मसा है, अभिषेक है। मैं तेरी हजूरी में आता हूँ परमेश्वर, तेरी तारीफ करते हुए, तेरे नाम का धन्यवाद करते हुए। हालेलुया 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 हालेलुया। रब्बा बाबा शाखंदा नखा रेबे से खेदेने के। मैं आज की सुंदर शाम के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए तेरी तारीफ करता हूँ परमेश्वर, तेरी पवित्र हजूरी के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद, तू महान परमेश्वर है। तूने मुझे दिन भर संभाल के रखा, हर बीमारी से बचा के रखा, अपने हाथों में लेके चलाया। तेरी तारीफ करता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद, मैं विश्वास करता हूँ आज तू मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। आज मेरे छुटकारे की रात है। जैसे तूने इजराइलियों को छुड़ाया, आज तू मुझे छुड़ाएगा, अपने लोगों को छुड़ाएगा प्रभु यीशु के नाम में। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूँ, आज आपके छुटकारे की रात है। मैंने कहा आज आपके छुटकारे की रात है प्रभु यीशु के नाम में। आज आपकी बीमारियों की आखिरी रात है, आपकी गरीबी की आखिरी रात है, दुष्ट आत्माओं की आखिरी रात है। आज खुदाबंद आपको चंगियाई देगा, आपको छुटकारा देगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। लिखा, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पे आजादी है, वहां पे छुटकारा है। आज छुटकारा आपका हिस्सा है, चंगियाई आपका हिस्सा है,
बरकत आपका हिस्सा है, प्रमोशन आपका हिस्सा है, अभिषेक आपका हिस्सा है। उसके वचन में लिखा जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूं, आप मसीह में हो, आप नई सृष्टि हो, पुरानी बातें खत्म हो चुकी है, गरीबी खत्म हो चुकी है, मौत खत्म हो चुकी है, बीमारियां खत्म हो चुकी है, बैड न्यूज खत्म हो चुकी है, कैंसर खत्म हो चुका है। इन द नेम ऑफ जीसस ग्रहण करो सब जन अपने हाथों को उठा के। रब्बा बाबा बशा खानदाना का रोखोंदो नको रेबे से खेदेने के यारा बा खानदाना। रब्बा बाबा 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 बशा खानदाना का रोखोंदो नको रेबे से खेदेने के यारा बा खानदाना। क्रेतरे बे खेदेने के यारा बा खानदाना। रब्बा बाबा 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 रब्बा शा खानदाना का यारा बा खानदाना का रोखोंदो नो रेबे से इंदने यारा बा खानदाना का यारा बा खानदाना। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर, तो सामर्थ्य परमेश्वर है खुदावन, तो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है खुदावन। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदावन। हालेलुया हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ उसके नाम का धन्यवाद करो। वो आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो आपका बचाने वाला परमेश्वर है। खुदावन ने आपको चुन लिया है, आपको चंगा करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपकी शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए। खुदावन ने कहा तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है और तुझे ठहराया है कि तू फल लेके आए। आप फल लेके आओगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आपका फल 100 गुना होगा। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, अगर आप अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हो कि वो मुझे चंगा करे ना करे, वो मेरा परमेश्वर रहेगा, मैं सदा उसको फॉलो करूंगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपके आशीष के दिन आ चुके हैं, आपकी चंगाई के दिन आ चुके हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। रब्बा बाबा 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 रब्बा शानदार खोंदो नको। उसकी तारीफ करो घुटनों पे आके, सब जन घुटनों पे आ जाओ, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन, उसकी तारीफ करो। जो काम परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में किए हैं उन कामों के लिए, उन कामों को याद करो और उसका धन्यवाद करो सब जन। रब्बा शाखंदाना का यारा बखंदाना का रोखोंदो को रे पेसेंदने यारा बखंदाना का निखोंदो खोंदो। खुदावन तेरी तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। तूने मुझे बचा के रखा, जीवित रखा, मुझे हर बीमारी से बचा के रखा, हर पाप से बचा के रखा परमेश्वर, हर कमी कट्टी से बचा के रखा परमेश्वर। मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदावन, तू महान परमेश्वर है। मैं जानता हूँ खुदावन तेरा दया वाला हाथ मेरे सिर के ऊपर है, मेरे घराने के ऊपर है परमेश्वर। रब्बा पापा 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 तेरी दया मेरे ऊपर है खुदावन, तेरी करुणा मेरे ऊपर है खुदावन। तेरे वचन में लिखा तेरी दया सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूँ, जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में दया की है, जो आपकी जिंदगी में गवाही को बनाया, वो सदा के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में शैतान उसे छीन नहीं सकता। तारीफ करो सब जन। रब्बा पापा 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 रब्बा शानदारो खोंदो नको ले बेसेंते ने यारा बखंदाना का रब्बा पापा 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 रब्बा शाखंदाना का रोखोंदो नको रे बेसेंते ने यारा बखंदाना का निखोंदो नको यारा बखंदाना। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए तारीफ करो। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 7 बार बोलो हालेलुया। बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मुझे चंगा करने के लिए, मुझे बढ़ाने के लिए, मुझे आशीषित करने के लिए। तारीफ करो सब जन, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। जोर से बोलो हालेलुया, 7 बार बोलो हालेलुया। जब आप हालेलुया बोलोगे ऊंची आवाज में, यरीहो की दीवारें गिर जाएंगी, बीमारियों की दीवारें गिर जाएगी, कर्जों की दीवारें गिर जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो, 7 बार बोलो। रब्बा पापा पापा शांदाले बेंदने में यारा बखदाना का रोको दोनों को ले बेंदने में। अपने हाथों को उठाओ सब जन, मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा जीभ के वश में, जुबान के वश में मौत और जीवन है। जो इसको काम में लाना जाएगा वही इसका फल पाएगा। बोलो परमेश्वर, मेरी जीभ, मेरी जुबान मेरे कंट्रोल में नहीं है। खुदावन मैं चाहता हूं तेरा पवित्र आत्मा मेरी जुबान पर कंट्रोल रखे
और मुझे जुबान के बारे में, अंगीकार के बारे में, विश्वास के बारे में गहरी बातें बताए। बोलो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करें, मुझे गहराइयों में लेकर जाएं अपने वचन की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में, जो आपको सेम ना रहने देगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावंत की हजूरी आपको बदलती है, और मैं आपके लिए बोलता हूं खुदावंत की हजूरी 24 घंटे आपके साथ रहे। आप जहां जाओ, जहां चलो, खुदावंत की हजूरी आपके संग संग चले, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। मैंने आपको समझाया था कि जुबान एक हथियार है, अगर आप इसका सही इस्तेमाल करोगे आप सही फल पाओगे, आमीन। अगर आप गलत इस्तेमाल करोगे तो आप शरापों को पाएंगे। आज मैं आपको बताता हूं कि ये काम कैसे करती है। हम पढ़ेंगे, सब जन अपनी बाइबल को उठाएं। आप 2 मिनट में अपनी बाइबल अपने पास रखें, अपनी बाइबल को ले आओ सब जन, और अपनी बाइबल को उठाओ, इस पर हाथ रखो। बोलो परमेश्वर मैं तेरे वचन से प्रेम करता हूं, क्योंकि तेरा वचन मुझे शांति देता है, जीवन देता है, सही मार्ग दिखाता है। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, नया नियम, मत्ती की किताब, उसका 21 अध्याय, उसकी 21 आयत से। उसमें लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। क्या कहा यीशु ने अपने चेलों से? कि अगर तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। यहां पर यीशु ने केवल विश्वास रखने के लिए नहीं कहा, विश्वास के साथ यह भी कहा है कि संदेह ना करोगे। यीशु ने कहा अगर तुम विश्वास रखोगे और शक ना करोगे और इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा तो ये उखड़ जाएगा। अब मुझे बताओ, कितने लोग अपने पहाड़ से बातें करते हैं? बताओ मुझे। पहाड़ यानी आपकी बीमारी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, रसोलियां हो सकती है, कर्जा हो सकता है, आपकी मुसीबतें हो सकती है। पहाड़ को रियल में पहाड़ मत समझो, वो आपकी प्रॉब्लम्स है, आपकी मुसीबतें हैं। अब कितने लोग अपने पहाड़ से कहते हैं, अपनी बीमारी से कहते हैं, और कितने लोग विश्वास के साथ कहते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो विश्वास के साथ तो कहते हैं लेकिन बाद में शक करते हैं। अपनी रिपोर्ट को देखते हुए लोग जब हाल चाल पूछते हैं, डॉक्टर जब बोलते हैं कि ये बढ़ रहा है, और कितने लोग हैं जो विश्वास के साथ और संदेह नहीं करते और शक नहीं करते। जो लोग विश्वास से बोलते हैं अपने पहाड़ से, अपनी बीमारी से, और शक नहीं करते, चाहे आसपास के लोग कुछ भी कहें, रिपोर्टें कुछ भी कहें, वो परमेश्वर के वचन पे भरोसा करते हैं कि उसके वचन में लिखा है मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, वही लोग तो गवाही के साथ खड़े होते हैं। आमीन। कौन लोग गवाही के साथ आते हैं वापस? क्यों सारे लोग चंगे नहीं होते? यीशु मसीह ने 10 कोड़ियों को चंगा किया लेकिन एक कोड़ी चंगा नहीं हुआ। क्यों? उसने शक किया। मैंने आपको बताया आपके मुंह में ताकत है, आपको जीभ खाने के लिए नहीं,
केवल इसे खाने के लिए नहीं दी गई, ये एक हथियार है, इसे बोलने के लिए दिया गया। लेकिन हम बोलते क्या हैं, ये भी मायने करता है। हम अपने बच्चों को शराब देते हैं, हम पड़ोसियों के बच्चों से कंपेयर करते हैं कि उसको देख, वो बाहर चला गया, वो फॉरेन में चला गया है, वो कितनी तरक्की कर रहा है, वो तू क्या कर रहा है, तू तो पढ़ता भी नहीं है, ना कोई काम काज करता है। ये क्या है, ये कर्ज है, आप उसे श्रापित कर रहे हो। वचन में लिखा, अपने बच्चों को किसी की रीस मत दिलाओ, किसी से कंपेयर मत करो अपने बच्चों को। आप उनके लिए अंगीकार करो, उनके लिए कमांड करो, उनके जीवन में अच्छे वर्ड बोलो, अच्छे शब्द बोलो, वो चेंज हो जाएंगे। एक दिन में नहीं, चाहे महीने लगे, लेकिन जब चेंज होंगे, वो मोहल्ले को चेंज करेंगे यीशु के नाम में, अपने नगर को चेंज करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को श्रापित करते हैं, अपने पति को श्रापित करते हैं, अपने भाइयों को श्रापित करते हैं। वो पहले मुसीबत में है, जो नशों में है, हम उन्हें और श्रापित करते हैं। ये बात मुझे भी समझ नहीं आई थी, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझसे बात की तो मुझे समझ आई। जब मैं परमेश्वर की हजूरी में बैठा कि हमें उनसे प्रेम करना है, जो लोग नशा करते हैं, हमें उन्हें डांटना नहीं, उन्हें मारना नहीं, उनसे प्रेम करना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, तब वो बदलना शुरू होते हैं। आमीन। हमारी मार से नहीं, हमारे गुस्से से नहीं, हमारी प्रार्थना से, हमारे अंगीकार से वो बदलते हैं, हमारे प्रेम से वो बदलते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं, तू तो मर जा, तेरे साथ ये हो जाए, वो हो जाए। आपको मालूम है, जब आप शराब देते हो, अगर शराब उस बंदे को नहीं लगा जिसको आपने दिया है, तो वो शराब पता कहां पर वापस आता है, आपके पास। इस बात को याद रखना, ये मैं वचन से भी क्लियर कर सकता हूं। अगर आपने किसी को शराब दिया है, अगर उसे बाई चांस शराब नहीं लगा, तो वो शराब ने काम करना ही है, वो घूम फिर कर वो वापस उसी के पास आता है जो उसका मालिक होता है, जिसने उसको दिया होता है। तो वो शराब फिर उसके जीवन में काम करता है। इस बात को याद रखना। अगर आप गुस्से में शराब देते हो, तो उसे कंट्रोल करना शुरू करो आज से। पवित्र आत्मा की मदद मांगो। मैं आपको इसलिए ये बातें बता रहा हूं क्योंकि मैं था ऐसा। मुझे हर बात में शराब देने की आदत थी। या तो शराब लग जाता था, या फिर वो घूम कर मेरे पास ही वापस आता था। लेकिन जब मैं परमेश्वर की हजूरी में बढ़ा, तो मुझे समझ आई कि हमने उनसे प्रेम करना है, वो तभी बदलेंगे। उनके लिए प्रार्थना करनी है। यीशु ने क्या कहा, अगर तू विश्वास करे और संदेह ना करे, मतलब शक ना करे, तो इस पहाड़ से कह उखड़, तो ये उखड़ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं पुराने नियम से इसहाक ने क्या किया। किससे बोलते हैं? विश्वास के साथ बोलना। आज हम विश्वास के साथ अंगीकार कर आते हैं चर्च में, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। लेकिन जब रिश्तेदार आके सवाल पूछता है, क्या तू चंगा हो चुका है, तो हम क्या कहते हैं? नहीं, अभी तो मेरे पेन है यहाँ पे, अभी मेरे दर्द है यहाँ पर। तो आपका विश्वास कहाँ गया? आपका विश्वास चर्च में तो सही था, लेकिन घर आके आपने संदेह कर लिया, आपने शक कर लिया, इसलिए आपके जीवन में गवाही नहीं बनती। इसलिए वो पहाड़ आपके जीवन से उखड़ता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ बोलने की ताकत क्या होती है, अंगीकार की पावर क्या होती है, और उसके बाद विश्वास का लेवल क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने विश्वास करना है। हम पढ़ेंगे, हम खोलेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 27 अध्याय, उसकी 26 आयत से पढ़ेंगे। उसमें लिखा, तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा, और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, और देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो, और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हो,
और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाएं। जैसे ही यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तो कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। तब इसहाक ने अत्यंत थर-थर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था? और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया। अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। अब मैं आपको स्टोरी समझाता हूं। एसाव के दो पुत्र थे, याकूब। इसहाक के दो पुत्र थे, याकूब और एसाव। एसाव बड़ा था, याकूब छोटा था। जो इसहाक था वो एसाव से प्रेम रखता था, अपने बड़े पुत्र से। और इसहाक मरने वाला था और उसने अपने बेटे से, बड़े बेटे से कहा, एसाव से, कि जाकर मांस लेके आ, मुझे पका कर दे कि मैं उसे खाऊं। और वो मांस लेने गया और जो इसहाक का छोटा बेटा था याकूब से उसकी माता प्रेम रखती थी और उसकी माता ने याकूब को बुलाया और कहा कि तेरे पिता ने एसाव को भेजा है मांस लेने के लिए, लेकिन मांस मैं लाती हूँ, मैं उसे पका कर देती हूँ, तुझे बड़े भाई के एसाव के कपड़े पहनाती हूँ, तो अपने पिता को जाकर उसे खिला दे, क्योंकि तेरा पिता नहीं समझ पाएगा कि तू याकूब है, क्योंकि वो अंधा, वो धुंधला देखता है, अब बूढ़ा हो चुका है। तो याकूब ने अपने बड़े भाई के कपड़े पहने और इसहाक के पास चला गया, उसे मांस खिलाया। और धोखे से, गलती से इसहाक ने याकूब को आशीष दे दी कि तू अपने भाइयों पर राज्य करेगा, लोग तो ये दंडवत करेंगे। आपने पढ़ी उस वचन में। और फिर एसाव वापिस आता है, वो खाना पकाकर अपने पिता के पास लाता है और पिता को बोलता है, ये ले मांस खा और मुझे आशीष दे। और उसका पिता बोलता है कि पहले कौन आशीष ले गया था, तू अब आया। तो अगर आप आगे पढ़ोगे, एसाव रोता है कि तेरे पास केवल एक ही आशीर्वाद है, एक ही आशीष है, मेरे लिए भी कुछ बोल। और आपको पता इसहाक क्या कहता है कि मैंने याकूब को आशीष दे दी है, अब वो लगी रहेगी। अगर वहां पर हम होते तो हम बदल देते कि चलो जिसके लिए आशीष बोल लिया उसके लिए शराब बोल देते हैं और अब बड़े बेटे को आशीष देते हैं। लेकिन इसहाक ने क्या कहा, मैंने उसको आशीष दे दी है, अब उसे लगी रहेगी। ये है अंगीकार की ताकत, बोलने की ताकत। जो आपने बोल दिया वो होकर ही रहेगा, चाहे वो आपने अच्छा बोला हो चाहे बुरा बोला हो। आमीन। इसहाक ने बोल दिया, अब चाहे गलती से कैसे भी, लेकिन जो उसने बोल दिया वो उसे लगेगी, 100% उसे लगेगी, उसे कोई मिटा नहीं सकता। इस लेवल का विश्वास आपको चाहिए कि अगर आपने बोल दिया उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो डन है। फिर रिपोर्ट क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, वो बात पूरी होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आपने बोल दिया मैं अमीर इंसान बन चुका हूं, मेरे पास ये आ चुका है, मेरे भाई नशा छोड़ चुके हैं, मेरे पास बड़ा घर आ चुका है, तो फिर छोटा अंगीकार मत करो अपने दोस्तों के कारण, अपने इमोशंस के कारण, अपने आसपास के लोगों के कारण। मुझे मालूम है जब आप बड़ा अंगीकार करते हो तो वो मजाक उड़ाते हैं आपका और आप फिर वही लेवल पे आ जाते हो। जो आपने एक बार बोल दिया कि मैं फरारी में घूमूंगा, तो फिर मारुति के बारे में सपने मत देखो, मत बोलो उस चीज के बारे में। जो आपने बोल दिया उस पर अटल रहो। और मैं आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर ऐसे रास्ते निकालेगा, आप हैरान हो जाओगे। सच में बता रहा हूं, अंगीकार की ताकत ही ऐसी है। ये सबके लिए परमेश्वर ने दिया है, चाहे लोग उसको मानते हैं चाहे नहीं। अगर जो समझ जाएगा वही इसका फल पाएगा। परमेश्वर ने हमें बनाया ही ऐसा है।
वचन में लिखा उसने अपने जैसा बनाया, अपने जैसी शक्ल नहीं उसने बनाई। अपने जैसा मतलब जैसे वो अपनी पावर में रहता है, जैसी उसके अंदर ताकतें हैं, वही ताकतें उसने हमको दी है। परमेश्वर कैसे काम करता है? अगर आप पूरा वचन पढ़ो तो वचन क्या है? उसने बोला है सब कुछ अपने मुख से, वही लिखा गया है जो कुछ बोला गया है। ये रूहानी हथियार है बोलना। आपको क्या लगता है हम जब फायर बोलते हैं, पवित्र आत्मा की आग उतरे दुष्ट आत्माओं पे, हमें कुछ नहीं दिखता, लेकिन आत्मिक दुनिया में देखोगे तो आत्माएं भागती हैं, वो तड़पती हैं, उनके लिए नरक है। जब आप बोलते हो पवित्र आत्मा की आग उतरे, वो नरक है उनके लिए, और वही आग आपके लिए आशीष है, आपके लिए स्वर्ग है। हम केवल शारीरिक आंखों से देखते हैं जो कुछ बना है, जो परमानेंट नहीं है, हम इस पे विश्वास करते हैं, लेकिन आत्मिक दुनिया रियल है, चाहे हमें नहीं दिखती, वो सदा के लिए है। और वहां पे यही हथियार काम करता है, हमारे बोलने का, हमारा अंगीकार। आपको क्या लगता है जब आप बोलते हो ए शैतान चला जा, ए दुष्ट आत्मा चला जा, ए बीमारी चली जा? लोगों को मूर्खता लग सकती है, लेकिन ये आत्मिक वर्ल्ड में काम करता है। बीमारी क्या है? दुष्ट आत्मा है। जो बीमारी दवाइयों से सही हो जाए वो नेचुरल बीमारी है, लेकिन आपकी रिपोर्ट में बीमारी नहीं आ रही, दवाइयों से असर नहीं हो रहा, तो वो दुष्ट आत्मा है। क्योंकि दुष्ट आत्माओं पे दवाइयों का असर नहीं होता, उस पर आपकी जुबान का असर होता है जब आप यीशु के नाम से कमांड करते हो। मैं क्यों आपको यही प्रीच कर रहा हूं ज्यादा कि अपने अंगीकार पे काम करो। 90% आपकी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी जब आप अंगीकार सही कर लोगे, मैं आपको बता रहा हूं। आमीन। यीशु ने कहा जो तो विश्वास के साथ कहे और संदेह ना करे। इसहाक ने विश्वास के साथ कहा, और उसका बड़ा बेटा आशीष लेने के लिए आया कि वो संदेह करे, लेकिन इसहाक ने संदेह नहीं किया, शक नहीं किया। उसने कहा जो मैंने बोल दिया वो लगा रहेगा, तो ये अलग आशीष दे देता हूं मैं। और उसकी अगर आशीष पढ़ोगे वो अलग अलग ही लेवल की आशीष थी, उसमें आशीष थी ही नहीं। अगर उसने याकूब को बोल दिया कि तू प्रभुता करेगा इसहाक के ऊपर, तो वही हुआ आगे चलकर। यह है आपकी जुबान की ताकत। आज आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो मुसीबतें आई हैं, आप याद करो ये मुसीबतें बोली गई थी, या तो आपने बोली या आपके माता पिता ने बोली हैं। याद कर लो आप। और अगर आप आज से शुरू करो बोलना अच्छा वचनों से, तो थोड़े समय के लिए वेट करो। जब बाल्टी में गंदा पानी भरा होता है तो हम ऊपर से साफ पानी की टूटी चला दे तो थोड़ा समय लगता है गंदा पानी निकलने में। आमीन। आपके जीवन से गंदगी निकल जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में, जब आप सही अंगीकार करना सीख जाओगे। मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा आगे चलकर, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप समझो जुबान केवल खाने के लिए नहीं, ये हथियार है शैतान के खिलाफ। इससे आप लोगों को श्रापित भी कर सकते हो, आशीषित भी कर सकते हो, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लगा सकते हो। जिस दिन वर्ल्ड वॉर 3 होगी ना, जुबान के कारण होगी। आप देख लेना, आप देख लेना, जुबान के कारण होगी। मेरे इस वर्ड को याद रखना, यह धरती का खात्मा जुबान के कारण होगा, आप देखना। तो इसको सही इस्तेमाल करो, शैतान के खिलाफ इस्तेमाल करो, बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल करो, और अपने लोगों को आशीष देने के लिए इस्तेमाल करो। अपने पड़ोसियों को आशीष दिया करो। सोने से पहले बोला करो मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, वो ब्लेस हो यीशु के नाम में, मैं उनसे प्रेम करता हूं। आप देखना आपका जीवन बदलेगा यीशु के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और वायदा करो परमेश्वर से, मैं अपने अंगीकार पे काम करूंगा और पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेगा।
बोलो बोलो सब जन परमेश्वर से। रबा पा 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 बशा खंदा लबा ले बेंदे ने में यारा बा खंदा लबा रोखंदो नमो यारा बा सांदा ले बेंदे ने में रोखंदो नमो यारा बा खंदा लबा रे पा 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 बशा खंदा लबा रे बेंदे ने में यारा बा खंदा नमा। बीमार अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो और पूरे विश्वास के साथ अपनी जुबान को इस्तेमाल करो बीमारियों के खिलाफ। जो भी आपको बीमारी है उसका नाम लो, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा है, और उसे डांटो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब आपको प्रार्थना करनी आ चुकी है, आप खुद डांटो शैतान को, खुद डांटो बीमारियों को। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, खुदाबंद मैं बीमारियों को आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में। जितनी मेरे शरीर के अंदर बीमारियां बनकर बैठी है या छिप कर बैठी है जो जाहिर नहीं है, मैं यीशु के नाम में उन्हें आज्ञा देता हूं, मेरी बॉडी को छोड़ो, जाए जाए यीशु के नाम में। मैंने कमांड करता हूं मेरी बॉडी को छोड़ के जाए। पवित्र आत्मा की आग उतरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छिपी हुई दुष्ट आत्मा में पवित्र आत्मा की आग उतरे, जादू टोने पे पवित्र आत्मा की आग उतरे, कलेश की आत्मा पे पवित्र आत्मा की आग उतरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रब्बा पापा पापा शाखंदा लबा। डांटो बीमारियों को सब जन, डांटो नशे की आत्मा को, डांटो डिप्रेशन की आत्मा को, डांटो सुसाइड की आत्मा को। हर तरह की आत्मा आपके जीवन को छोड़ के चली जाए। गंदगी का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए। गंदे सपने दिखाने वाला आत्मा आपको छोड़ के चला जाए। वही विचार का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गंदी सोचों वाला आत्मा आपको छोड़ के चला जाए। बीमारी का आत्मा, कैंसर का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रब्बा बाबा 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 शाखाले बेंदने में यारा बखंदा लबा रिकोंदो नमो यारा बखंदा लबा ले बेंदने में यारा बखंदा लबा रे बाबा बाबा शाखंदा नमो रोखंदो नको ले बेंदने में यारा बखंदा। करो करो प्रार्थना सब जन, करो अंगीकार अपने बच्चों के लिए, करो अंगीकार अपने आप के लिए, अपने बिजनेस के लिए। बोलो मेरा बिजनेस ब्लेस है, मेरी जॉब ब्लेस है, मेरे बच्चे ब्लेस है, मेरे भाई ब्लेस है, मेरे पड़ोसी ब्लेस है, मेरा कारोबार ब्लेस है, मेरी रसोई ब्लेस है, मेरे बर्तन ब्लेस है। हर चीज पे ब्लेसिंग बोलो, अपनी चीजों पे ब्लेसिंग बोलो, अपनी गाड़ियों पे, अपनी साइकिल, कुछ भी जो भी आपके साथ जुड़ा है उन पे ब्लेसिंग बोलो, अपने दोस्तों पे ब्लेसिंग को बोलो यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरा शरीर ब्लेस है, मेरा हार्ट ब्लेस है, मेरी किडनीज ब्लेस है, मेरा लीवर ब्लेस है, मेरी टांगे ब्लेस है, मेरी आंखें ब्लेस है, मेरा सिर ब्लेस है, मेरी पूरी बॉडी ब्लेस है, मेरे दोस्त ब्लेस है खुदाबंद, मेरी चीज़ें ब्लेस है खुदाबंद, मेरा घर ब्लेस है, मेरी सेवकाई ब्लेस है, मेरा चैनल ब्लेस है खुदाबंद, मेरे लोग ब्लेस है खुदाबंद। जो इस प्रार्थना को सुन रहे वो लोग ब्लेस है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पड़ोसी ब्लेस है यीशु के नाम में। रसोई ब्लेस है खुदाबंद मेरी, मेरा खाने पीने का सामान ब्लेस है खुदाबंद, मेरा राशन ब्लेस है खुदाबंद, मेरे कपड़े ब्लेस है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदाबंद, मेरे पास्टर ब्लेस है खुदाबंद, मेरे लोग ब्लेस है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस हूँ खुदाबंद। बोलो बोलो, ये आपका जीवन बदल देगी। ये आपको नॉर्मल लग रहा है लेकिन ये बहुत बड़ी बातें आप बोल रहे हो यीशु के नाम में। बोलो बोलो सब जन। रब्बा शाखांदा हमारे बेंदने में यारा बखंदा लबा। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मेरे जीवन में गवाही बन चुकी है। धन्यवाद करो सब जन परमेश्वर के नाम का, तारीफ करो उसके नाम की, हालेलुया बोलते हुए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, इस प्रार्थना के लिए, इस वचन के लिए खुदावंद। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। खुदावंद मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर
हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।